तक आपने देखा कैसे बालवीर ने पहले तो गुंजाल की रूह को उसकी मदद करने के लिए विवश किया। मैं तुम जैसों के लिए तुमसे भी बुरा हूँ। अब बताओ किसने निकाला था कुर्जा को, वरना वापस इस लालटेन में कैद करके उस आग में जला दूंगा। और उसके बाद शाश्वान लोक के सभी नागरिकों की आवाज की जांच करने की एक योजना बनाई। दूसरी ओर महाजादू का प्रभाव काशवी को शाश्वान लोक की ओर खींच रहा था। ये तो शाश्वान लोक जाने का रास्ता है। अब आगे। काशवी, इतनी बेधड़क होकर मत चलो। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद खतरे के सामने खड़ी हो जाओ। प्लीज रुक जाओ। अग्नि, मैं नहीं रुक सकती जब तक मुझे मेरे मम्मी पापा के कातिल के बारे में नहीं पता चल जाता। पता तो तब करोगी जब तुम जिंदा रहोगी। ये उत्तान का शाश्वान लोक है, पकड़े जाने वाले को कड़ी सजा मिलती है। अग्नि, आप समझ नहीं रही हैं। मेरे पावर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज मेरे पावर्स मुझे शाश्वान लोक में तो ले आए, पर मैं ये मौका नहीं गवा सकती, क्योंकि पता नहीं फिर मैं यहाँ आ पाऊंगी या नहीं। मैं जानती हूँ कि यहाँ बहुत खतरा है, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ से जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं। चाहकर भी नहीं जा सकती। काशवी को यहाँ अकेले छोड़ा और उसे पता चल गया कि बालवीर मसीहा है, तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कौन हो तुम दोनों? सिपाहियों! ये मंजर तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाए। आगे और भी सिपाही मिलेंगे। मैं जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन शाश्वान लोक की पूरी आर्मी से मैं अकेले नहीं लड़ सकती हूँ। अब तुम सोचो क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, यहाँ रुककर जान देना या अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेना। आप सही कह रही हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुक जा अगील, ये क्या कर रही है? सब देख रही हूं मैं। किस्मत आगे ले जा रही है और तू पीछे मुड़ रही है। बेवकूफ, आगे बढ़। तुझे जो चाहिए वो आज तेरी झोली में अपने आप आ गिरेगा। आगे बढ़ मेरी बच्ची। हम वापस कैसे जा सकते हैं? किस्मत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई और तुम पीछे मुड़कर जाना चाहती हो। अभी तो आप ये कह रही थी। ये भी तो मैं ही कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। Are you sure? हाँ काशवी, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें मकसद तक पहुंचा रही है, और ऐसे में दस्तक देती हुई किस्मत को अनसुना करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है हमें तुम्हारे माँ बाप का कोई सुराग मिल जाए, और अगर खतरा हुआ तो वापस लौट आएगी। चलिए चलते हैं। माँ, सब तेरी भरोसे छोड़ा है। मुझे यकीन है आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे डर लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो लोग तुम्हारे अपने हैं, जो लोग तुम्हें दिल से चाहते हैं, शायद उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
कहीं पृथ्वीलोक पर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो नहीं? नव्या, लो बताओ, ये लड़की वीडियो देखते देखते सो गई। सब हिल क्यों रहा है? क्या हो रहा है ये? बहू बहू भूकंप आया, भूकंप आया है। ईवा, काशवी, बेटे जल्दी बाहर आओ, भूकंप आ रहा है। अरे बाहर निकलो सब। चाची, काशवी रूम में नहीं है। क्या? बाहर निकलो सब लोग, बाहर। आइए आइए पापा जी, जल्दी आइए। झरना बहन, मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। अरे डरो नहीं, इट्स ओके, चिल। ये कोई भूकंप नहीं है। अरे वो क्या है ना, मैंने यहाँ से हिमवास लोग जाने के लिए सुरंग खोदना शुरू कर दी है ना, तो मेरी होशियार जानकार भांजी को वहाँ पता चल गया होगा, तो उसने भी वहाँ दूसरी तरफ से सुरंग खोदना शुरू कर दी होगी ना। थोड़ा मैं यहाँ से, थोड़ा वो वहाँ से, हम दोनों का मिलन होने वाला है बाबा भांजी का। शांति भाई। भांजी, मैं मामा, तोबा, सुन रही हो ना? अरे तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर देनी है। अरे तुम्हें पता है? पानी, प्यास लगी है भाई, पानी लेकर आइए। हाँ जी, सुनो, तुम्हें बहुत बड़ी खबर देनी है। बालवीर यही रहता है धरती लोक पर। मैंने बालवीर को यहाँ देखा है धरती लोक पर। आ जाओ जल्दी। पानी। हाँ, तुम पी लो। सुरंग खोद दिया ना मुझे। हाँ। जोर लगा के। हाय। अरे अरे भागो भागो, निकलो निकलो निकलो। अरे भाई भागो। हो गया 1 मिनट। लगता है भूकंप चला गया। भगवान का शुक्र है, आप में से किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? किसी के घर का कोई नुकसान? मम्मी, यहाँ सब इकट्ठा क्यों है? आज 15 अगस्त है क्या? अरे नहीं बेटा, वो सोसाइटी की मीटिंग थी, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, ओके। शायद खतरा टल गया है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन हम लोग अभी थोड़ी देर यहीं बाहर ही रुकते हैं, उसके बाद अपने अपने घरों में जाएंगे, ठीक है? हाँ पापा जी, सही कह रहे हैं आप। बेवकूफों, थोड़ी देर में तुम मेरी कैद में होगे। कुछ तो करना पड़ेगा बालवीर का। हम उसके सामने झुके जरूर है, लेकिन उसे रोकने के लिए। बालवीर बहुत ताकतवर है। महामहिम उत्तान की मदद के बिना बालवीर का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, और हमें महामहिम को आजाद करवाना ही होगा। हाँ मामी, लेकिन ये काम सिर्फ हम दोनों को करना है, किसी और को भनक भी नहीं लग सकती इस बारे में, और ये काम हमें आज ही करना होगा। बालवीर, तुम्हें इन दोनों को रोकना होगा और इनके किए की सजा भी देनी होगी। हाँ बेना, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बुरे बालवीर बनने का नाटक कर रहा हूँ, ये सबको पता चल जाएगा, और मैं अपने मकसद में भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। आप सही कह रही हैं। अब मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे अपने दोस्तों से दुश्मन की तरह लड़ना होगा, एक ऐसा गुनाह करना होगा जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। बालवीर,
अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, वरना तुम अपने माँ के कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें ये काम करना ही होगा। क्या मुझे इसी बात का अंदेशा हो रहा था या कुछ इससे भी बुरा होने वाला है? वो बात सुना है द्वापर युग में जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे सारे गोकुलवासी झूम उठते थे। लेकिन ये तो कलयुग है मेरे भाई, तुम्हारी बांसुरी सुन के तो ये लोग बजा। अब ये सारे लोग देर तक गहरी नींद सोएंगे और इनकी जान के बदले पी का, यानी कि बालवीर की जान का सौदा होगा चश्मा। वो बात टक्की के कान में बांसुरी की आवाज नहीं गई है। क्योंकि इसके कानों में कुछ और ही आवाज चल रही है। आवाज बंद करो, पकड़ो उसे। तिल्लाक आमिर, हमें इस बात की खुशी है कि साशवान में तुम्हारे जैसे बहादुर सिपाही हैं। ये हमारा फर्ज है मामई। चलो इस जादुई केस को खोलने की कोशिश करते हैं। इस जादू से ना तो सलाखें खोल रही है ना ताला। अब क्या करें? ये ताला तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ खोला जा सकता है, और वो भी सिर्फ इसकी चाबी से। पर इसकी चाबी तो बालवीर के पास होगी ना? तुम्हें किसी भी तरीके से ये चाबी बालवीर के पास से लानी होगी। मुझसे हासिल करोगे चाबी? अगर हासिल कर सकते हो तो कर लो हासिल। चुनौती देता हूं मैं तुम्हें। दिल्लाक वामी, मैंने कहा था मेरे खिलाफ साजिश मत करना, फिर भी मेरे पीठ पीछे उत्तान को छुड़ाने की कोशिश की तुम दोनों ने। सजा मिलेगी, सबके सामने मिलेगी। मैं यहाँ हूँ। शैतान लड़के, कब तक भागेगी?
चश्मा, इतना शक्तिशाली जादू इस बच्चे पर क्यों किया? मर जाती तो मर जाती क्या हो जाता? बालवीर को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। पता चल भी जाता तो क्या बिगाड़ लेता मेरा? बालवीर की मां को मारा है मैंने, कुछ बिगाड़ पाया मेरा? नहीं ना। तो फिर ये तो एक आम लड़की है, उसकी सगी भी नहीं। हाँ, इसको चलो यहां से। ये आवाज कहाँ से आ रही है? आओ देखते हैं। बालवीर? बालवीर, लगता है आज सच में कुछ अच्छा होने वाला है। ये तो बालवीर है। वो क्या रहा है? और ये इसे किसे कैद करके रखा हुआ है? पिंजरे में जो कैदी है वो शाश्वान लोक का महामहिम उत्तान है, पर इस हालत में कुछ समझ नहीं आ रहा। गौर से देखो शाश्वान के लोगों, तिलक और वहामीर, इन दोनों ने मेरे खिलाफ जाने की साजिश की है। अपने महामहिम के खिलाफ जाने की क्या सजा होती है, यह आज तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। बालवीर ऐसा करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी, अब मैंने देखा है ये होते हुए पहले। क्यों, मजा आया ना? बालवीर इतना जालिम कैसे हो सकता है? अब जो है तुम्हारे सामने है। ऐसा लग रहा है कि बालवीर भी मेरा साथ दे रहा है मेरा मकसद पूरा करने में। मजा आया तो एक और लो। बस करो बालवीर, अगर तुमने कभी हमें अपना गुरु माना है तो इन बच्चों पे रहम करो, बख्श दो इन्हें। ये विनती है तुम्हारे महामहिम की तुमसे। गुरु, आप अगर एक अच्छे गुरु होते तो आपका हर शिष्य मुझ जितना ही शक्तिशाली होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी शिक्षा नहीं, मेरी खुद की काबिलियत है ये, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर इस शाश्वान लोक का राजा बन सका। इसलिए जिसे जैसे चाहे, जो चाहे, मैं वो सजा दूंगा। ये दोस्त है तुम्हारे बालवीर, दोस्ती के नाते ही इन्हें बख्श दो। दोस्त, कमजोर और ताकतवर के बीच कोई दोस्ती नहीं होती। तुम सब कमजोर हो और मैं बलवान, हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है। तुम सब मेरे गुलाम और मैं तुम्हारा महामहिम। मैं मजबूर हूं मेरे दोस्तों, इस गुनाह के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, बालवीर इतना क्रूएल और गिरा हुआ है, अपने गुरु को कैद करके रख लिया।
अपने दोस्तों को टॉर्चर कर रहा है। अपने बाहर का इतना घमंड। मतलब हमारी दोस्ती एक झूठ थी। दोस्त? कौन दोस्त? हमारी दोस्ती तो कभी थी ही नहीं बेवकूफों। और तुम दोनों मेरी दोस्ती के लायक हो भी नहीं। दोस्ती यारी झूठी बातें हैं सारी। ये गुरु दोस्त सिर्फ खोखले शब्द हैं। रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है। बालवीर, तुम ऐसे नहीं थे। याद करो, तुमने निस्वार्थ होके कितने लोगों की मदद की। तुम लोगों के लिए सुपर हीरो बालवीर हो। तू बड़ा भोला है दिल्लाक। ये सब दिखावा, ये सब नाटक करना पड़ता है ताकि लोगों में आपका नाम हो। सच कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है तो महामहिम बनकर तुम सब पर राज करने में। बालवीर एक रक्षक नहीं, भक्षक। वो जानबूझकर लोगों को खतरे में डालता है और फिर पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए ताकि फेमस हो सके। जो मासूम बच्चों को अपने फायदे के लिए इस तरह फंसाता वो तो अच्छा इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। सुपर हीरो तो बहुत दूर की बात है। मैं रहम दिल हूं, इसलिए इन्हें बख्श रहा हूं। आगे से अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो समझो वो मर गया।